आप सबका स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ। जानदार, धमदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, उंगलियां, ये हमारी उंगलियां कमाल की होती हैं, क्या कुछ नहीं कर जाती। हमारी उंगलियों को जब कोई पकड़ता है तो हम चलना सीखते हैं। कैलकुलेटर से पहले हम उंगलियों पे गिनना सीखते हैं और अपनी उंगलियों के सहारे हम अपनी सरकार को चुनना सीखते हैं। ये उंगलियां ही हैं जो माँ के खाने का स्वाद हम तक पहुंचाती। अपने हमसफर का हाथ थामने से पहले ये उंगलियां ही तो साथ निभाती हैं जब अपने प्यार की अंगूठी खुद पे सजाती। लैपटॉप और मोबाइल पर सरपट भागने वाली, आपको नहीं लगता कि ये उंगलियां ही दुनिया चलाती हैं? तो देवियों सज्जनों, ये उंगलियों की क्षमता ये है जो आउट का इशारा करके खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखा देती है, और ये उंगलियों की क्षमता ये है जो खिलाड़ी को यहां हॉट सीट पर पहुंचा देती है। तो आइए देखते हैं कि किसकी उंगलियों की क्षमता आज उन्हें बनाती है हॉट सीट का हकदार। बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। तालियों के साथ मैं चाहूंगा कि हमारे जितने बाकी कंटेस्टेंट उनका स्वागत किया जाए। कंटेस्टेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। देखिए, ध्यान से बिल्कुल खेलिए क्योंकि आपको ये मौका जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए बहुत ही सोच समझ कर आप फैसला लीजिएगा। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन से ऊपर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आने वाला है। रेडी कंटेस्टेंट्स? पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रथा के अनुसार इनमें से क्या केवल विवाहित महिलाएं ही लगाती हैं? प्रथा के अनुसार, ट्रेडिशनली व्हिच ऑफ दीज इज worn ओनली बाय मैरिड वुमेन? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए काजल, बी बिंदी, सी लिपस्टिक या डी सिंदूर। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी सिंदूर है सही जवाब। सिंदूर जो है प्रथा के अनुसार सब महिलाएं लगाती हैं शादी के बाद। अब देखते हैं कि किन किन लोगों ने डी में उत्तर दिया है। ये रहे उनके नाम, सभी ने सही जवाब दिया है, लेकिन सबसे तेज जवाब किसका रहा? देविका दत्ता जी का। वाह! ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो देविका दत्ता जी नंबर 1 स्थान पर आ गए हैं। अब आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर माणिक इनमें से किस रंग के होते हैं? मोस्ट कॉमनली रूबीज, और ऑफ विच ऑफ दीज कलर्स? और आपके ऑप्शंस ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ए श्वेत, बी नीला, सी लाल, डी सुनहरा। व्हाइट, ब्लू, रेड और गोल्डन। समय समाप्त। सही उत्तर सी, रेड, लाल रंग का होता है रूबी। ओके, रेड में किन किन लोगों ने उत्तर दिया है? मोना जी को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब निकिता जी, निकिता चुली जी, 1.03 सेकंड। तो देखते हैं कि लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है। देविका जी आगे चल, अभी भी देविका जी नंबर 1 स्थान पर है। ऑलराइट, बहुत ही महत्वपूर्ण तीसरा प्रश्न ये तय करेगा कि कौन हॉट सीट पर बैठने वाला है। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या त्रिआयामी है? Which of these is 3-dimensional? ऑप्शन सुनिए, ये रहा आपके सामने। ए समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम, बी सिलेंडर, सी आयताकार यानी रेक्टेंगल या डी षटभुज हेक्सागन। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी सिलेंडर। बी सिलेंडर इज द राइट आंसर। और सिलेंडर में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है? केवल 2 ने। सबसे तेज जवाब चारुल राठौर जी का, 2.24 सेकेंड्स। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे देविका जी आगे चल रही थी। अब क्या स्थिति बनती है?
नहीं पहले आप। नहीं सर, हम लखनऊ से गाड़ी निकल जाएगी, पहले आप बहुत बहुत बधाई। क्या बात है अनुराग जी। तो देवी संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं अनुराग कुमार जी। ये एक रियल एस्टेट एजेंट हैं, यस सर। ठीक बोल रहा हूँ मैं? यस सर। और लखनऊ उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। अनुराग जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। भाई साहब, आपके भाई साहब आए हुए हैं क्या यहाँ पर? जी सर। जुड़वा है क्या आप दोनों? जी सर। जुड़वा कपड़े भी पहने हैं और दाढ़ी मूंछ भी वैसे ही है, जी सर। हेयर स्टाइल भी वैसे है। जी सर। भाई साहब, ऐसा होता है कभी कोई किसी को समझ लिया कोई और है और असल में ये है आपको? बहुत हुआ है। आप देख रहे हैं कि आगे हमने और कुछ नहीं बोला है, समझ गए ना? हम संकेत किधर कर रहे हैं। बहुत सारी बातें करेंगे भाई साहब आपसे। तो उनका नाम क्या है? आपका नाम भाई साहब? मेरा नाम अनूप है। आपका नाम अनूप? यस सर। आप अनुराग? यस सर। और कौन आया है साथ में? सर मम्मी आई हैं। हाँ माता जी, प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत आपका। एक बार जोरदार तालियां बजाने के लिए। सर माता जी, हाथ जोड़ के एक प्रश्न पूछना है जी। इन दोनों में से बड़ा कौन है? नहीं, थोड़ा सा व्यक्तिगत है, माफ कीजिएगा। जी, पहले कौन पैदा हुआ था? 2.5 मिनट पहले ये पैदा हुआ था। 2.5 मिनट? जी। सर कैसे पता चलता है लोगों को कि आप वो नहीं हैं जो हैं, या ये वो नहीं है जो हैं? सर सब लोग बस नाम ले लेते हैं कि अनूप या अनुराग, कोई भी मुड़ के सुन लेता है, काम हो जाता है, बस मतलब खत्म। कौन सुना कोई इससे मतलब नहीं। कंफ्यूजन नहीं होता होगा लोगों को बहुत? सर बहुत लोग को तो छोड़िए सर, हम लोग को अपनी आवाज़ में कंफ्यूजन होता है क्योंकि हम लोग की आवाज़ सेम है। हाँ लग रहा है। हाँ सर, तो हमको खुद जब कंफ्यूजन होता तो लोगों को तो होता ही होगा, लेकिन अभी थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। बचपन में हम लोग बहुत सेम थे सर। नहीं, अभी भी वैसा ही लग रहा है। तो जितने प्रश्न आएंगे सर हम आप ही से पूछ लेते हैं। Alright. माता जी आपसे पूछ रहा हूँ, आप में भी कभी संदेह हो जाता है कि हम किससे बात कर रहे हैं? जी। हो जाता है? जी। अरे फिर? जी, कभी कोई खाने की चीज होती है, मिठाई वगैरह, हाँ तो आएगा एक ले जाएगा, दोबारा आएगा। मैंने कहा तू ले गया था? कहा नहीं, मैं तो पहली बार आया हूँ। वो भी लेकर भाग गया। ऑलराइट, ओके अनुराग जी, बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you so much, और तो अब आप स्पॉटलाइट पे आ गए हैं और खेल के जो नियम है ना, उनको पहले आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते होंगे कि एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे आपके सामने। कहीं आपको कष्ट हो, उत्तर न दे पा रहे हो, तो आपके लिए 3 लाइफलाइंस रखी हुई हैं। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल है, फ्रेंड है। तो चलिए बस खेल की शुरुआत करते हैं। चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट, तैयार हो जाइए अनुराग, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस उपकरण का उपयोग भोजन को दोबारा गर्म करने के लिए किया जा सकता है? Which of these devices can be used to reheat food? समझ गए? जी सर। विकल्प सुनिए। ए रेफ्रिजरेटर, बी माइक्रोवेव अवन, सी डिशवॉशर या डी मिक्सर? फ्रिज, माइक्रोवेव अवन, डिशवॉशर, मिक्सर? सर बी माइक्रोवेव अवन। माइक्रोवेव अवन बी। यस सर। क्या करें? बी को लॉक कर लॉक कर दें। बी को ताला लगाया जाए, लॉक किया जाए। बी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और जीत गए आप 1000 रुपए। माइक्रोवेव जो है वो पानी, फैट, शुगर और कुछ अन्य मॉलिक्यूल्स द्वारा ये अब्जॉर्ब होते हैं, जिनके कंपन से, यानी जब वो कांपते हैं तो गर्मी पैदा होती है जो भोजन को पकाती है या फिर से उसे गर्म कर देती है। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इस हिंदी कहावत को एक वाद्य यंत्र के नाम से पूरा करें। दूर के डैश सुहावने लगते हैं। कंप्लीट दिस हिंदी proverb with the name of an instrument। दूर के डैश सुहावने लगते हैं। ऑप्शन सुनिए। ए सरोद, बी पियानो,
सी सितार, डी ढोल। सर ऑप्शन डी ढोल। ढोल को लॉक कर दीजिए सर, डी को। डी को लॉक किया जाए, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। दूर के ढोल सुहाग में लगाना, इसका मतलब होता है दूर की वस्तु या व्यक्ति अच्छा लगना जिसका हमने अभी तक अनुभव नहीं किया हो। तीसरा प्रश्न, रेडी अनुराग? जी सर। 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। आमतौर पर किस तरह के प्रतिष्ठानों में आपको एक ऑपरेटिंग थिएटर मिलेगा? इन व्हाट काइंड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स वुड यू यूजुअली फाइंड एन ऑपरेटिंग थिएटर? और ये रहे आपके ऑप्शंस। ए लाइब्रेरी, बी हॉस्पिटल, सी पोस्ट ऑफिस या डी क्रिकेट स्टेडियम। सर ऑप्शन बी हॉस्पिटल को लॉक कर दीजिए। बी हॉस्पिटल पे ताला लगाया जाए। यस सर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जीत गए आप 3000 रुपए। तो आप सोच रहे हो कि अस्पताल के जिस कमरे में सर्जरी जैसी प्रक्रियाएं होती हैं, यस सर। उनको थिएटर कैसे कहा जाता है? तो ऑपरेटिंग रूम के आसपास ऐसा पता नहीं आपने देखा है या नहीं, यस सर। बैठने की व्यवस्था होती। जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं Yes. वो अगर देखना चाहें कि जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अगर वो देखना चाहें कि ऑपरेशन कैसे होता है, तो उनके लिए सुविधा बनाई जाती है ऑपरेशन थिएटर के अंदर या बाहर शीशा लगा करके, जी सर। ताकि वो देख सकें कि कैसे जी चलता सर। है। तो जो जहाँ बैठा जाता था उसको थिएटर कहते थे, तब से वो नाम पड़ा है ऑपरेशन थिएटर। सर मेरी मम्मी भी स्वास्थ्य विभाग में है, हाँ, मेडिकल डिपार्टमेंट में। अच्छा माता जी, आप मेडिकल डिपार्टमेंट में थी? जी जी सर। क्या करती थी आप? मैं बच्चों को इंजेक्शन लगाती थी। ओ, बच्चों को इंजेक्शन। इन दोनों को भी लगाया था क्या आपने? जी सर बहुत बड़ा इसके पीछे स्टोरी है। इन्होंने क्या सर मतलब? बीसीजी का इंजेक्शन होता है सर, इन्होंने कंफ्यूजन में वो दोनों इंजेक्शन मुझे लगा दिए हैं। और सर बच गए भाई साहब आप। किसको लगा 2 बार? आपको? सर मुझे मार्क भी है अभी मेरे दोनों साइड में। सर उनके दोनों तरफ मार के अभी भी। ये भगवान, आपको लगा कि नहीं? इनको हाँ लगा कि लगा नहीं? था सर, लगा था। चलो भाई। अरे भाई साहब, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। जी सर। ऑलराइट, अनुराग आगे चलते हैं, जी ठीक सर। है? जी सर। चौथा प्रश्न आ रहा है 5000 रुपए के लिए। जी सर। तैयार हो जाइए। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन सा दस्तावेज ये घोषित करता है कि एक इमारत स्वीकृत योजनाओं के अनुसार बनाई गई है और वो रहने या काम करने के लिए तैयार है? Which of these is a document that declares a building is built according to approved plans and is ready for living or working? Yes. Option सुनिए। A object certificate, B opposition certificate, C occupancy certificate या D overtime certificate? रियल एस्टेट का संबंध है आपका? जी सर। सर कंफ्यूजन हो रहा है सर थोड़ा। अरे सर, लाइफलाइन है। लाइफलाइन लेंगे। लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाइए। ऑलराइट, तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, बताइए। सर ऑडियंस हो। ऑडियंस पोल करेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सी को सबसे ज्यादा 54% ऑक्यूपेंसी ए से। और सी में ही जा रहा था मेरा, लेकिन सर मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। सर बोलिए, क्या करेंगे? सी को लॉक करेंगे सर। सी पे ताला लगाया जाए। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इज द राइट आंसर। वेल डन। धन्यवाद दे दीजिए जनता को। उनके इधर भी, इधर भी। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आमतौर पर उसे ओसी बोलते हैं। आपने नहीं सुना इसके बारे में? सर थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे सर। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के कुछ राज्यों में कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं उसे। जी सर। इसे एक डेवलपमेंट अथॉरिटी जो होती है शहर की, वो स्थानीय सरकारी निकाय जारी करती है कि अब आपको ये सर्टिफिकेट दे दिया, आप इसमें रह सकते हैं। यस सर। हमने लगा कि आपको पता होगा। एक बात बताएं भाई साहब आपको, जी सर। अनूप जी ने सही उत्तर दिया था। जी सर। मतलब जी क्या है? सर कंफ्यूजन हो गया था मुझे। ज्यादा कंफ्यूजन करेंगे उनको बैठा देंगे ब्रेक में और पता नहीं चलेगा किसी को। ऑलराइट अनुराग, चलो आगे बढ़ते हैं। एक लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं।
पांचवा प्रश्न खेल का पहला पड़ाव है ये। 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि सीबीएसई के परीक्षा संगम पोर्टल के 2 खंडों का नाम गंगा और यमुना है, तो तीसरे खंड का नाम इनमें से क्या है? If 2 sections of CBSE's Pariksha Sangam portal are named Ganga and Yamuna, which of these, ये जो options में आएंगे, which of these is the name of the third section? Option सुनिए। A. सरस्वती, B. Deccan, C. हिमालय, D. कोंकण। सर प्लीज ब्लॉक ऑप्शन ए सरस्वती। सरस्वती लगा दे ताला। यस सर। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। पार कर लिया भाई साहब आपने पहला पड़ाव। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। 10,000 रुपए आप जीत गए हैं। नदियों का जो मिलना होता है उसे संगम कहते हैं, और ये पोर्टल ऐसे संगम की तरह काम करता है जो केंद्रीय रूप से सभी को सीबीएसई रिसोर्सेज तक एक्सेस देने में ये सहायता करता है। पोर्टल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। स्कूलों के लिए ये गंगा है, क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए ये यमुना है, और सबसे प्रसिद्ध संगम त्रिवेणी संगम है। इसलिए अंतिम भाग जो है वो हेड ऑफिस के लिए है, जिसका नाम सरस्वती। ऑलराइट, एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे यहाँ पर अनुराग जी। यस सर। लेकिन अभी तो हम मजाक में कह रहे थे कि ब्रेक में उनको इधर बैठा देंगे, और ब्रेक के बाद आएंगे, क्या पता कि आप ही हैं कि वो आ गया है। इसलिए भाई साहब एक हम काम करने जा रहे हैं। हाथ निकालिए ऐसे। अच्छा हाथ दीजिए, तो उसके ऊपर हम साइन कर देंगे तो आप पता चलेगा। हाँ अरे यार ये गड़बड़ हो गई है। वो भी कहीं लिख लिए तो। हाथ दिखाइए भाई साहब आप अपना दाहिना हाथ। हाँ ठीक है, उधर नहीं है, अनुराग ही हैं ये, उधर अनूप हैं। ओके, अब आप लोग जुड़वा भाई है, तो अभी हम पूछ रहे थे ना, बहुत सी ऐसी कहानियां होंगी आप दोनों के जीवन में। कोई भाई साहब ऐसी कहानियां हैं जो बताने लायक है? हाँ सर। हाँ बताइए, कौन बताएगा? आपके बाप? सर मैं बता रहा हूँ। कोई भी बताए, ऐसा लगता है दोनों एक ही हैं। हाँ बोलिए सर, आप बोलिए अनूप। सर मैं लखनऊ में बीएनए में थिएटर करता था। हाँ? भारतेंदु नाट्य अकेडमी। सर थिएटर करता था वहाँ पे। अच्छा। हाँ तो सर मेरा प्ले था सर, मेरा सीन चलने वाला था, तो मैं मतलब बैकग्राउंड में हम लोग खड़े थे। अनुराग जो है मेरे फ्रेंड के बगल में जो थिएटर के थे वहाँ पे जाके बैठ गया। फिर उसके बाद वो मेरी फ्रेंड बोली है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा प्ले होने वाला, वहाँ जाओ जल्दी, नहीं तुमको डांट पड़ेगी। कहा वो मेरा भाई है, कह रहा मजाक ना करो, जुड़वा है हम लोग। कह रहे अरे देखो, तो जब उसने देखा तो वो एकदम शॉक्ड हो गई। तो सर ऐसे बहुत से किस्से हुए हैं हम लोग के साथ। जी जी, ये तो बहुत साधारण किस्सा था सर। है कि नहीं मान्यवर? यही मौका है जो असाधारण किस्सा हो, आप समझ गए, वो बता दीजिए सर। ऐसा होता है क्या सर? आप दोनों में असली में कोई फर्क है क्या? ना हाँ, है सर। है? ये देखिए तिल है मेरे। तिल? और आपका नहीं है? उनके नहीं है सर। उनके आप माथे पे है 3 तिल की हैं। नहीं? सर उनके सर, नहीं माथे है, पे यहाँ पे 3 नहीं। हैं कंटिन्यू। माथे पे है? सर हो रेड पे। हो, इससे पता चलता है। सर टेक्नोलॉजी को भी हम लोगों ने धोखा दिया। कैसे? फेस लॉक खुल जाता है सर। उसके फोन का फेस लॉक मेरे से खुल जाता है, तो वो फेस लॉक हटाना छोड़ दिया। सर ये बहुत गड़बड़ वाली बातें हैं और सब सार्वजनिक हो गई हैं। और क्या क्या होता है भाई साहब? जो सही चीज हम जानना चाहते हैं उसके बारे में आप बात ही नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? अब माता जी बैठी हैं, कोई बात नहीं। अब आप तो बड़े हो गए हैं, क्या खेल का है। माता जी बुरा मत मानिएगा, कान बंद कर लीजिए, कुछ बात करने वाले हैं। बोलिए ना सर सर वो सब सार्वजनिक हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। सर इस बात को दबा दीजिए।
बात ही नहीं करेंगे, जाओ छोड़ दिया। ऑलराइट अनुराग आगे चलते हैं, छठा प्रश्न आ रहा है। ओके, और अब मिलेंगे आपको 60 सेकंड उत्तर देने के लिए, ठीक है? छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजगीर, वाराणसी और कुशीनगर जैसे स्थानों पर चलने वाली महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस इनमें से किस धर्म गुरु के आध्यात्मिक मार्ग से गुजरती है? ठीक है, ठीक है सर। महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस which has visited places like Rajgir, Varanasi and Kushinagar traces the spiritual journey of which of these religious leaders? यस सर। A. भगवान महावीर, लॉर्ड महावीरा। B. भगवान बुद्ध, लॉर्ड बुद्धा। C. गुरु नानक देव जी या D. गुरु गोविंद सिंह जी? जी सर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, भगवान गौतम बुद्ध। भगवान गौतम बुद्ध, बी। ताल लगा दें, यस सर। लॉक किया जाए। बी बिल्कुल सही जवाब दिया। IRCTC ये कि बुद्धिस्ट ट्रेन के रास्ते में बोध गया आता है, राजगीर, नालंदा, वाराणसी, सारनाथ, लुम्बिनी, यस सर। कुशीनगर, श्रावस्ती और आगरा शामिल है। ये सभी जगह गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन, ज्ञान और निर्वाण से संबंधित स्थान है। इतनी जानकारी थी आपको, वाह। ओके अनुराग, 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस रासायनिक तत्व का नाम किसी वास्तविक व्यक्ति के नाम पर नहीं है? Which of these chemical elements is not named after a real person? A. Nobelium. B. Lawrencium. C. Seaborgium. D. Plutonium. सर सी लग रहा है मुझे। Okay. लाइफलाइन लेंगे सर। लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाइए। 25 सेकंड बचे हैं, कौन सी लेंगे? सर 50-50। 50-50, ऑलराइट। 50-50 लाइफलाइन अंकित कर दीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं अनुराग भाई साहब, दो जो विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दीजिए कंप्यूटर। नोबेलियम या प्लूटोनियम? सर ऑप्शन ए। ए को ताला यस सर, लगाएं। प्लीज सर लॉक ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पे कह रहे हैं ताला लगाने को, नोबेलियम। भाई साहब ये गलत हो गया। प्लूटोनियम का नाम हेवनली बॉडी प्लूटो के नाम पर रखा गया है। जी सर। नोबेलियम का नाम नोबेल पुरस्कार के संस्थापक एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया है। लॉरेंसियम का नाम ईओ लॉरेंस के नाम पर रखा गया। सी बोर्गियम का नाम ग्लेन सीबोर्ग के नाम पर रखा गया। एंड ईओ लॉरेंस और ग्लेन सीबोर्ग दोनों नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। अच्छा। मान्यवर गलत हो गया आपका उत्तर। यस सर। तो आज आप यहाँ से केवल 10,000 लेके जाएंगे। अनुराग आपसे मिल करके बात करके बहुत अच्छा लगा, तालियां बज जाए इनके लिए। और इन्होंने जो 10,000 रुपये जीते हैं इसे हम UPI द्वारा इनको ट्रांसफर कर देते हैं। ये कोड है, सीधा गए इनके अकाउंट पर, अनुराग कुमार नाम आ गया, AC नंबर यानी आपका अकाउंट नंबर आ गया है। इसमें ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, 10,000 दबा देंगे, कॉन्फर्म करेंगे और ये बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से आपके अकाउंट में पहुंच गया इसी वक्त। यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको। वाह, आपसे मिलके, आपके परिवार से मिल करके, आपके भाई साहब से मिल करके बातें करके बहुत अच्छा लगा सर। और बहुत सी बातें जो गुप्त थी वो गुप्त ही रहेंगी। जी सर, ड्रीम था यहाँ पे आपके सामने बैठने का, वो पूरा हो गया सर। बहुत है बहुत सर बहुत ये। धन्यवाद जी आपका। सर। बिग हैंड फॉर अनुराग, थैंक यू सो मच अनुराग। बहुत बहुत बधाई। तो देवी संजय आपने देखा अनुराग कुमार जी आए
दुर्भाग्यवश केवल 10,000 रुपए लेकर गए। समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। कंटेस्टेंट्स तैयार हैं आप? ऑलराइट, ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस हिंदी वाक्यांश को पूरा करें। दीवारों के भी डैश होते हैं। कंप्लीट दिस कॉमन हिंदी फ्रेज। दीवारों के भी डैश होते हैं। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए आंख, बी नाक, सी टांग, डी कान। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है डी कान। दीवारों के भी कान होते हैं। बिल्कुल सही है ये। ऑलराइट, अब देखते हैं किन किन लोगों ने डी में उत्तर दिया है। सभी ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब मोना कुमारी जी का 1.83 सेकंड। ऑलराइट, बहुत लेट मोना कुमारी जी। लीडर बोर्ड पे देखिए मोना कुमारी जी प्रथम स्थान पर पहुंच गई हैं। वाह। ओके, अब आएगा दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मैदा सामान्यतः इनमें से किससे प्राप्त होता है? मैदा इज यूजुअली obtained फ्रॉम विच ऑफ दीज? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए गेहूं, बी चावल, सी मकई या डी नारियल। व्हीट, राइस, कॉर्न और डी कोकोनट। समय समाप्त। सही उत्तर क्या है? व्हीट, गेहूं से होता है मैदा। देखते हैं किन किन लोगों ने गेहूं में उत्तर दिया है। सबने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब देविका दत्ता जी। वाह। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे मोना कुमारी जी प्रथम स्थान पे थी। और अभी भी मोना कुमारी जी प्रथम स्थान पे है। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न आने वाला है आपके सामने। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। गोदावरी इनमें से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? थ्रू विच ऑफ दीज स्टेट्स डज द गोदावरी नॉट फ्लो? और आपके ऑप्शंस ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ए महाराष्ट्र, बी केरल या केरला, सी तेलंगाना या डी आंध्र प्रदेश। समय समाप्त। सही उत्तर बी केरल, केरला से नहीं गुजरती है। देखते हैं केरल में किन किन लोगों ने उत्तर दिया है। केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब संदीप सचदेवा 1.21 सेकंड। अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। मोना कुमारी जी प्रथम स्थान पर थी। अभी भी मोना कुमारी जी प्रथम स्थान पर। मैडम, आपको बता दें हम हॉट सीट उधर है, इधर नहीं है। इधर आकर के बैठ गए। भारत के ऊपर। हे भगवान। ठीक है, ये प्रथा जो है ना एकदम नॉर्मल हो गई है। यहां से हम निकाले जाएंगे ना तो हमको ये टीसी बॉक्स पकड़ने का नौकरी मिलेगा। तो लीजिए मैडम, प्रस्तुत है एक टीसी बॉक्स। अरे हम निकाल के देंगे। 1 2 3। पूरा समय निकल जाएगा, बाकी कंटेस्टेंट लोग नाराज हो रहे हैं। हो गया। एक और प्रथा है इसके बाद। दीजिए
वो भी जेब में रखेंगे हम। हो गया, अब ठीक है। इट्स अ ड्रीम सर। मोना कुमारी जी, खेली आप हैं और रो रही हैं, उधर ही बैठ गई आप। ठीक हैं, अभी शांत हैं, पानी वानी पीजिएगा। हाँ, ठहर जाइए, हम भूल ही गए थे। ले लीजिए। तो देवी सज्जनों, मेरे सामने मोना कुमारी गुप्ता जी, ये पटना बिहार से हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका मोना जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मोना जी, आजकल आप कर क्या रही हैं? सर ऐसे तो मोना को सोना पसंद है। अच्छा, कौन वाला सोना? सर दोनों सोना पसंद है। दोनों सोना पसंद है, ओके। लेकिन सर अपने पापी पेट के लिए सर थोड़ा काम करना पड़ता है, तो मैं एक कंपनी में सर एज ए एजेंसी मैनेजर काम करती हूँ। एजेंसी मैनेजर? यस सर। वो क्या होता है? जो लोग काम गलत, मतलब कि कुछ अगर एरर वगैरह हो रहा है या फिर उस काम में अगर गलती हो रहा है तो उस काम को सर मैं सुधारती हूँ। तो एजेंसी क्या है? कोई मेडिकल एजेंसी है? यस सर। मेडिकल एजेंसी? मेडिकल एजेंसी है। तो किस लिए आपको देखना पड़ता है सर? जैसे अगर मान लीजिए कि किसी ने पॉलिसी लिया, ठीक है, और वो गए, बॉन्ड पेपर में नाम एरर आ गया या फिर बॉन्ड पेपर पहुंचा ही नहीं, या फिर कितने लोगों का सवाल होता है कि मैंने पॉलिसी ले तो लिया है, वो कब तक आएगा, आप मुझे बता दीजिए। किसी के मम्मी का नाम अगर कुछ है तो पापा का नाम कुछ और दिखा देता है, तो वो सारी चीज को मैं करेक्ट करती हूँ सर। आप उसको ठीक करते हैं? ठीक है। आप बताते हैं कि ये सही हाँ, है, ये मैं गलत? सॉल्व करती हूँ सर, आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मोना जी, आपके घर में कौन कौन है बताइए? साथ में किसे लाई हैं आप? सर मेरे साथ मेरा भाई आया। आपके भाई साहब आपके उम्र में बड़े हैं, छोटे हैं? छोटा है सर। भाई साहब, आशीर्वाद दे दीजिए इनको। इनको फिर मत उठाइए, क्योंकि पता नहीं है कहाँ जा करके बैठ जाएं फिर। मान्यवर, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम राज गुप्ता है। मैं राजू। मोना कुमारी का छोटा भाई हूँ और मैं पटना बिहार से आया। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां बज जाए इनके लिए। स्वागत है आपका। ऑलराइट, तो मोना जी, आप स्पॉटलाइट पे हैं और खेल के रूल्स तो शायद आपको पता ही हैं। तो चलिए बस खेल की शुरुआत करते हैं। तालियां बज जाए, चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल। प्रारंभ किया जाए, कौन बनेगा करोड़पति। क्या पहना हुआ आपने अपने हाथ में? सर काफी टाइम से यहाँ तक आ नहीं पा रहे थे ना कुछ गड़बड़ हो ही जा रहा था, तो मैंने सोचा एक नजर रक्षा कवच ही पहन लेती हूँ, हाँ, नहीं, शायद नजर से बच सके। तो ये गुड लक के लिए है? जी सर। ओके, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच। आपने इसको भी बांध लिया अपने हाथ पे। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर मोना जी, ये रहा। हिंदी वाक्यांश हट्टा कट्टा का क्या अर्थ है? What does the Hindi phrase हट्टा कट्टा signify? विकल्प सुनिए। ए, वीक बी फेयर, सी स्ट्रॉन्ग, डी शॉर्ट। दुर्बल, गोरा, बलशाली या नाटा? सर प्लीज लॉक सी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग, बलशाली, ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है। किसी बलवान व्यक्ति को हट्टा कट्टा बोलते हैं, और क्या? ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, मोना जी रेडी? ये है 2000 रुपए के लिए और ये एक इमेज ऑप्शन मिलेंगे इसमें आपको। प्रश्न डाला जाए हमारे सामने और मोना जी के सामने। गुलकंद बनाने के लिए किस फूल की पंखुड़ियों का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? गुलकंद बनाने के लिए विच फ्लावर्स पेटल्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू प्रिपेयर गुलकंद? आपको हम तस्वीर दिखाएंगे। तस्वीर दिखाई जाए। ये जितने भी ऑप्शंस हैं सब लिखे हुए हैं। सर प्लीज लॉक बी रोज। ऑप्शन बी इमेज। ऑप्शन बी इमेज को लॉक किया जाए। इमेज बी ऑप्शन पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। गुलाब का फूल है ये और गुलकंद शब्द में गुल गुलाब को संदर्भित करता है और कभी कभी
केवल फूल को भी। ये एक मीठा जैम भी होता है गुलकंद। आपने खाया है, कभी बनाया है? नहीं सर। नहीं खाया है, खाइएगा, बहुत अच्छा होता है और जो माना जाता है कि शरीर के लिए वो ठंडक पैदा करता है। अच्छा। ओके, तीसरा प्रश्न रेडी मोना जी? यस सर। 3000 रुपए। अगला प्रश्न ये रहा। अच्छा मोना जी, ये एक ऑडियो प्रश्न है, आपको एक गाना सुनाया जाएगा। ये गाना जिस फिल्म से है उसके नाम में सेना का कौन सा रैंक आता है फिल्म? ऑप्शन सुनिए। ए मेजर, बी कैप्टन, सी कर्नल या डी ब्रिगेडियर। मेजर सर, प्लीज लॉक ए मेजर। ए मेजर, ताला लगा दे। ए पे ताला लगा जाए। ये सही जवाब है। क्या सोच रहे थे यार? गाना जो है फिर मेजर साहब से है मेजर साहब से। और इसमें अजय देवगन थे, सोनाली बेंद्रे थी और एक मेजर साहब थे जो इस समय आपके सामने बैठे हैं। यस सर। ऑलराइट। आमतौर पर ये जो हमारे ज्ञाननाथ जी है, ये हमेशा पूछते रहते हैं कि उनसे पूछिए कि उनके फेवरेट एक्टर कौन कौन हैं। तो कौन है? सर मेरे तो एक फेवरेट एक्टर थे, रणबीर कपूर। हाँ, थे मतलब? थे मतलब वो तो बालिया के हो लिए ना सर। अरे पर मेरे एक्टर तो है रहे ना वो। नहीं अब। तो एक्टर तो है ना अभी। हाँ एक्टर है, लेकिन अब तो वो किसी और के हो गए ना सर, तो उन पे नजर अब तो डाल नहीं अच्छा, सकते ना। यानी आपको ऐसी संभावना थी कि शायद आपके हो जाए। शायद यहाँ आने के बाद वो देखते तो सर कुछ तो हो सकता हाँ, था ये ना। भी संभव हो सकता था। अच्छा, उनके अलावा कोई और अभी जो बचा कुचा हो कोई? सर ऐसे तो कोई स्पेशल लिस्ट नहीं है, बट ऐसा होना चाहिए कि 6 फीट टॉल होना चाहिए, लाइक आपकी तरह। अच्छा, बियर्ड होना चाहिए जैसे आपका फ्रेंच है कट, आपकी तरह होना चाहिए सर। सर हमारे कपड़े भी मैच करने चाहिए जैसे हमने पहने हुए हैं अभी। और सर वो चलता फिरता करोड़पति हो। बहुत कम लोग मिलेंगे ऐसे आपको। सर बस आपका यंग वर्जन चाहिए हमको। अच्छा, बता दिया आपने। सर हमारी कोई औकात ही नहीं है, बताया आपने। मैंने बोल दिया है कि आपका यंग वर्जन चाहिए। तो यंग वर्जन में दाढ़ी वाड़ी नहीं होगी देवी जी। ओके, ये जो गाना आपने सुना देवी और सज्जनों, ये टी सीरीज के सौजन्य से संभव हो पाया। इसके लिए उनका हम अनेक अनेक आभार अपना प्रकट करते हैं। ऑलराइट मोना जी, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है, 5000 रुपए इसका मूल्य है। चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। बिहार के सिलाव के कई परतों वाले किस खाद्य पदार्थ को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है? Which multi-layered food item from Silao in Bihar has a geographical indication tag? ऑप्शन सुनिए। ए पेठा, बी खाजा, सी सेव या डी लड्डू। सर प्लीज लॉक बी खाजा। लगा दें ताला? यस सर। ऑलराइट, बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। सिलाव जो है, हमारे ज्ञाननाथ जी बता रहे हैं कि बिहार की एक जगह है। हाँ। और सिलाव खाजा वहाँ की एक बहुत ही विशेष मिठाई होती है। बहुत अच्छी होती है सर, आपने खाया है? नहीं, हमने नहीं खाया है। सर वो एक लेयर बाय लेयर रहता है, वो जैसे पेटीज होता है ना। हाँ जी हाँ। पेटीज का वो मीठा वर्जन होता। सर कभी बिहार आइए तो आपको भी खिलाएंगे सर। अच्छा, वहाँ जाना पड़ेगा खाने के लिए? अभी तो लेके नहीं आए सर। लेके आना चाहिए था ना आपको। चलिए कोई बात नहीं। तो हमारे ज्ञाननाथ जी कह रहे हैं कि जब किसी जगह की कोई चीज वहाँ की विशेषता होती है तो उसे कभी कभी जीआई टैग दिया जाता है। ऑलराइट, पहला पड़ाव आ गया है। पांचवा प्रश्न मोना जी, 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बैक्ट्रियन ऊंट में इनमें से कौन सी शारीरिक बनावट की संख्या 2 है, लेकिन अरबी ऊंट में यह केवल एक ही है? 2 of which of these physical features are present in a Bactrian camel as opposed to 1 in the Arabian camel? प्रश्न को समझ गई? ऑप्शन सुनिए। ए आई, बी टंग, सी लेग या डी हम।
आंखें, जीभ, पैर या पीठ का उभार? आँख तो होता है, नेक, पैर भी होता है, टंग भी होता है, दो। अरेबियन कैमल में सर वो एक ही होता है। जी, हम सर प्लीज लॉक हम। प्लीज लॉक हम। यस सर। ओके, डी को कह रहे हैं ताला लगाया जाए, पीठ का उभार। सही जवाब दिया है आपने। शायद सोच रहे हैं। बैक्ट्रियन ऊंट और जो अरबी ऊंट होता है उन बीच में सबसे बड़ा अंतर जो है वो पीठ के हम्प होते हैं या उभार, यानी कुबड़ की संख्या। बैक्टीरियन ऊंट के 2 हम्प्स होते हैं, 2 बार ऐसे, और अरबी ऊंट में सिर्फ 1 होता है। ऊंट जो है वो अपने हम्प में स्टोर्ड फैट रखता है और ऊर्जा के रूप में वो उपयोग करते हैं उसे। ओके, 10,000 रुपये जीत ले। 45 सेकंड मिलते थे आपको, अब यहां से मिलेंगे आपको 60 सेकंड, और धीरे धीरे प्रश्न जो है और भी कठिन होते जाएंगे। ये आ रहा है छठा प्रश्न, 20,000 रुपये। छठा प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये आ गया है प्रश्न, इनमें से किस खेल में नेट के ऊपरी छोर की ऊंचाई सबसे अधिक होती है? The height at the top of the net is the highest for which of these sports? All right? Option सुनिए। A वॉलीबॉल, B टेनिस, C बैडमिंटन, D टेबल टेनिस। कश हो रहा हो तो लाइफलाइन ले सकती हैं। टेनिस होगा, टेनिस। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए, तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? वैसे इसका आंसर टेनिस होगा, बट सर ऑडियंस को। ऑडियंस वोट लेना चाह रहे हैं। ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सत्तर प्रतिशत वॉलीबॉल। क्या कीजिएगा? सर प्लीज लॉक ए वॉलीबॉल। ये वॉलीबॉल पे ताला लगाया जाए। सही जवाब है। वॉलीबॉल देखा है आपने कभी? सर देखिए, लेकिन अभी ध्यान में नहीं आ रहा। सर पूरा ब्लर हो चुका है, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा हमको तो। अच्छा, जब भी ऐसे कंटेस्टेंट से हम बात करते हैं ना तो वो यही कहते हैं सर दिमाग खराब हो गया है, हमारा बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। तो बहुत आसान सा है। सर आसान है, बट पता नहीं सर, यहाँ बैठने का मतलब बैठने का और आप सामने हैं, तो सर वो दिखता ही नहीं। मतलब क्वेश्चन पढ़ने में तो ऐसे 2-3 मिनट ऐसे ही चले जा रहे हैं, ऐसा सेकंड चले जा रहे हैं। देखिए, 1,00,000 बार हम सुन चुके हैं यही चीज, और इसमें लेकिन कोई ये भी सच सत्य है। नहीं है। मान लेना चाहिए, हमको मालूम नहीं था। सच बोल देंगे तो क्या जाता है। हाँ, ठीक ये बोलना कि साहब बैठ गए, हम तो एकदम से पता नहीं चला कि कहाँ आ गए हम। ये कुर्सी पर आने से ऐसी गड़बड़ हो जाती है। आपको देख लिया सामने, इसलिए हम एकदम बेबाक हो गए। तब बोलने वाली बातें होती हैं। वॉलीबॉल नेट की ऊंचाई जो है पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए 7 फीट से अधिक होती है। बैडमिंटन नेट जो है 5 फुट 1 इंच होता है। टेनिस नेट बीच में 3 फुट होता है और दोनों जो डंडियां होती हैं उसकी 3.5 फुट की होती है। टेबल टेनिस नेट जो है केवल 15 सेंटीमीटर का होता है, सबसे नीचे होता है। वॉलीबॉल ऐसा कूद करके हाथ से मारते हैं ना, देखा होगा आपने। ओके मोना जी, अब आएगा 7वां प्रश्न। एकदम ध्यान से खेलिए, सोच समझ कर खेलिए। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एशिया में अपनी तरह के सबसे बड़े मेलों में से एक सोनपुर मेला इनमें से किसके व्यापार के लिए सबसे लोकप्रिय है? सोनपुर मेला, वन ऑफ द लार्जेस्ट फेयर्स ऑफ इट्स काइंड इन एशिया, इज मोस्ट पॉपुलर फॉर द ट्रेड इन विच ऑफ दीज? ऑप्शन सुनिए। ए डायमंड्स, बी प्लांट्स, सी एनिमल्स, डी क्लोथिंग। हीरे, पौधे, पशु या कपड़े? सर प्लीज लॉक सी एनिमल्स। एनिमल्स, पशु। यस सर। लगा दें ताला? Yes, sir. लॉक किया जाए सी को। ये सही जवाब दिया है आपने, बधाई। ये 2 विशाल नदियां गंगा और गंडक के संगम पर ये आयोजित होता है ये सोनपुर का मेला।
और प्राचीन काल से पशुओं के व्यापार के लिए ये बहुत ही लोकप्रिय रहा है। महीने भर चलने वाला ये मेला 1 महीने तक चलता है। ये नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ये आयोजित किया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं मोना जी। 8वां प्रश्न आ रहा है 80,000 रुपए के लिए, और वो 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये आपको हम एक तस्वीर दिखाएंगे, ये इमेज प्रश्न है। इस मूर्ति को देखने के लिए आपको किस भारतीय राज्य में जाना होगा? Which Indian state would you have to be in to visit this statue? तस्वीर दिखाई जाए। रखें ऑप्शंस आपके सामने। ऑलराइट, ये रहे ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर। ए गोवा, बी तेलंगाना, सी तमिलनाडु, या डी कर्नाटक। गोवा तो नहीं है, तेलंगाना भी नहीं है, तमिलनाडु या कर्नाटका। तेलंगाना भी नहीं है, ये है क्या? तो गोवा नहीं है सर, तेलंगाना नहीं है, तमिलनाडु। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास 2 लाइफलाइन अभी भी बची हो, 25 सेकंड बचे हो। वो पाना जी है क्या? गोवा। 15 सेकंड बचे, बोलिए। सर लाइफ लाइन। शांत हो जाइए। 2 बची हैं, 50-50 और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। कौन सी लीजिएगा? सर वीडियो कॉल ऑफ। वीडियो कॉल अ फ्रेंड को लेना चाह रहे हैं। आपने 3 नाम दिए थे यहाँ पर मोना जी आने से पहले, ये रहे वो 3 नाम। संजय सिंह है, अमित सिंह है, आशुतोष पांडे। किनसे बात कीजिएगा? सर संजय सिंह। संजय सिंह से। ऑलराइट, संजय सिंह जी को फोन लगाया जाए महाशय। संजय सिंह जी प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है सर। संजय सिंह जी, हमारे सामने मोना कुमारी गुप्ता जी बैठी हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। ये एक इमेज प्रश्न है, यानी तस्वीर वाला प्रश्न है। तो सबसे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। कैन वी शो द इमेज टू संजय सिंह जी प्लीज? आप देख सकते हैं वो तस्वीर? जी तस्वीर दिख रही है। प्रश्न जो है वो मोना जी जो है वो पढ़ के आपको सुनाएंगी और चारों विकल्प बताएगी। मोना जी, आपका समय शुरू होता है। आप इस मूर्ति को देखने के लिए आपको किस भारतीय राज्य में जाना होगा? इस मूर्ति को देखने के लिए आपको किस राज्य में जाना होगा? ए गोवा, बी तेलंगाना, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। डी तमिलनाडु। ओके, थैंक यू सर। ये आपके शिक्षक हैं? जी सर। क्या करेंगे, जल्दी बोलिए। सर प्लीज लॉक सी तमिलनाडु। सी तमिलनाडु पे ताला लगाया जाए। संजय सिंह जी, ये उत्तर गलत है। तेलंगाना सही जवाब है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी 11वीं शताब्दी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में 216 फीट ऊंची समानता की मूर्ति है। ये 5 धातुओं कॉपर, ब्रास, जिंक, गोल्ड और सिल्वर के कॉम्बिनेशन से बना है। तेलंगाना सही उत्तर था। मोना जी नीचे आ गई आप, 10,000 पे आ गई आप। ओके, नो प्रॉब्लम। तो मोना कुमारी जी के लिए एक बार तालियां बज जाएं। ये 10,000 रुपए यहां से जीत के जाती हैं और ये जो आपकी जीती हुई धनराशि है इनको हम ट्रांसफर करके देंगे। और आ गया इनका नाम, मोना कुमारी गुप्ता। अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाया। जीत रही थी आप अच्छी खासी, लेकिन अब यहाँ पर छापेंगे केवल 10,000। इसको कंफर्म किया, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से इनके बैंक अकाउंट में पहुँच गया 10,000 रुपये। बधाई आपको मोना जी, आपसे मिल करके बातें सुन करके अच्छा लगा।
लेकिन उत्तर हो गया गलत आपका। आपके शिक्षक जी ने गलत आपको उत्तर दिया। कोई बात नहीं, बिग हैंड फॉर मोना कुमारी गुप्ता जी। थैंक यू। मोना कुमारी गुप्ता जी यहाँ से 10,000 रुपए लेकर के गई हैं। एक और बारी आ गई है आप लोगों की। कंटेस्टेंट्स रेडी? आपके सामने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे हम एक बार फिर। रेडी कंटेस्टेंट्स? सभी खिलाड़ियों को हमारी शुभकामनाएं हैं। देखिए ध्यान से बिल्कुल खेलिए, क्योंकि आपको ये मौका जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए बहुत ही सोच समझ कर आप फैसला लीजिएगा। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से क्या शरीर को सुगंधित करने के लिए लगाया जाता है? Which of these is usually applied to the body as perfume? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए नेल पॉलिश, बी काजल, सी अत्तर या डी कुमकुम। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सी अत्तर। अत्तर लगाते हैं ताकि शरीर सुगंधित रहे। सी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका रहा? देविका जी का। देविका दत्ता जी। और लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये कि देविका जी नंबर 1 स्थान पर आ गए। आएगा दूसरा प्रश्न। रेडी? दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रिकेट में 2 छोरों पर स्टंप के बीच के आयताकार क्षेत्र को क्या कहते हैं? इन क्रिकेट, what is the rectangular area between the stumps called? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए स्टेडियम, बी पिच, सी बाउंड्री, डी स्टैंड। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है बी पिच। पिच में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। क्रिकेट खेलने वाले सभी सही जवाब दे रहे हैं। अब देखते हैं किनका सबसे कम समय। देविका जी एक बार फिर 1.17 सेकंड। ऑलराइट, अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। तो लीडर बोर्ड पे देविका जी नंबर 1 स्थान पर थे और अभी भी वो नंबर 1 स्थान पर बनी हुई है। तीसरा प्रश्न आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेडी कंटेस्टेंट्स? तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब इसका निर्माण किया गया था तो इनमें से राष्ट्रपति भवन का नाम क्या था? When it was constructed, which of these was the name of the राष्ट्रपति भवन? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए किंग्स क्वार्टर्स, बी किंग्स पैलेस, सी क्वींस पैलेस या डी वाइसरॉयज हाउस। समय समाप्त। सही उत्तर डी वाइसरॉयज हाउस। डी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है? केवल 2 ने, देविका जी ने और संदीप जी ने। सबसे कम समय देविका दत्ता देव जी। देविका जी नमस्कार करता हूं आपको। किनको कर रहे हैं? आपको? आपके पुत्र हैं ये? जी। तो रो कह रही हैं आप? आइए ऊपर आइए। नौकरी हमारी पक्की हो गई है एकदम। 1 2 3 ठो टिश्यू लीजिए, आंसू पहुंचिए। क्या हम पहुंच जाए आपके लिए? ये भी काम करते हैं हम अक्सर, आपको बताते हैं हम। बस हो गया? बस जल्दी पहुंच लीजिए। आपका दूसरा काम। दीजिए दूसरा काम।
एक और काम है जल। अच्छा हुआ कि इसमें आपने नाक नहीं पहुंचा। नहीं, बहुत से लोग नाक भी पहुंच देते हैं अपने। नहीं, ठीक है, इत्मीनान से बैठ जाइए, ठीक है। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट, बिग हैंड। देवी संजो, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं देविका दत्ता देव। ये एक इंसिडेंट मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर हैं और ये पुणे महाराष्ट्र में रहती हैं और वहीं से आई हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका देविका जी। थैंक यू सर। और देविका जी, आप कंपेनियन के रूप में शायद अपने पुत्र को लाएं। आपका शुभ नाम? सर दिशान देव है। दिशान देव, बहुत बहुत स्वागत आपका। बैठ जाइए, बैठ जाइए। दिशान, ऑलराइट। आप भी रो रही थी, वो भी रो रहे थे, लेकिन चलिए रोना धोना सब बंद हो गया है। अब खेल की ओर आपका ध्यान होना चाहिए। वो रो इसलिए रहे थे क्योंकि बचपन से उन्होंने कभी ऐसा देखा ही नहीं है। वो मानते ही नहीं कि माँ कोई काम कर नहीं सकती है। ऐसा क्यों? फ्रेंड्स में लड़ाई हो, मम्मी जाए सॉल्व करने। स्कूल से कंप्लेन आए, मम्मी जाए सॉल्व करने। होमवर्क दिखाना है, मम्मी है। तो उन्होंने कभी माँ को हारते हुए देखा ही नहीं है। ऐसा कुछ देखा ही नहीं है कि अपनी माँ के लिए वो असंभव है। तो यहाँ बैठते वक्त उसने बोला, मम्मी यू कैन डू इट, करना, आप पहुंचोगी, पहुंचना जरूर। तो देशन, आप अपनी माताश्री को शुभकामनाएं बोलिए। से ऑल द बेस्ट। बेस्ट। थैंक यू बेटा। ऑलराइट, ओके। देविका जी, हम चाहते हैं कि उन सब चीज़ों को अभी आप भूल जाएं। आप तो यहाँ खेल में आई हैं बहुत ही परिश्रम के बाद और अब आप स्पॉटलाइट में हैं। गेम के रूल्स आपको पता है, नियमित तौर पर आपको फिर से हम नहीं बताएंगे। प्रारंभ किया जाए। रेडी देविका जी, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एन डैश अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, इस अंग्रेजी कहावत के रिक्त स्थान में कौन सा फल आएगा? ये एक इमेज प्रश्न है। आपको हम एक छवि दिखाएंगे। विच फ्रूट्स नेम कंप्लीट्स द इंग्लिश प्रोवर्ब एंड डैश अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे? छवि दिखाया जाए। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। सर इमेज ऑप्शन ए लॉक कर दीजिए। इमेज ऑप्शन ए पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। ये भी बता दीजिए कि ये क्या है? ये एक सेब है, एप्पल है। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे कहावत का अर्थ है कि हमें स्वस्थ खाना खाना चाहिए और अच्छी जीवन शैली जीनी चाहिए। एप्पल अ डे। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए। देविका जी, ये रहा आपके सामने। आमतौर पर इनमें से आपको स्नूज बटन कहां मिलेगा? इन विच ऑफ दीज वुड यू जनरली फाइंड अ स्नूज बटन? A, book, B, alarm clock, C, pressure cooker, D, pacemaker। ऑप्शन बी, अलार्म क्लॉक। क्या करें? लॉक कर दीजिए। लॉक कर दिया जाए। B, अलार्म क्लॉक। बिल्कुल सही जवाब। और देविका जी, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है। मूल्य है इसका 3000 रुपए। रेडी? Yep. अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आपको एक कार में टेल लाइट्स कहां मिलेंगी? Where can you find the tail lights in a car? A, in front, on the side, at the back, on the roof। आगे की ओर, साइड की ओर, पीछे की ओर, छत पर। सर सी लॉक कर दीजिए, एट द बैक। आपने कहा एट द बैक, सी, पीछे की ओर। ताला लगाया जाए? जी। बोलना पड़ेगा। लॉक कर दीजिए। लॉक कर दे। सी, एट द बैक। लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। पूंछ जो है, टेल, पूंछ जी, वो जानवरों के पीछे ही होती है, वहीं से सर ये ये तो नाम मुझे पड़ा। आना ही था। मेरा जो बेटा है वो खूब जानकारी रखता है गाड़ियों की। वो दीवाना है गाड़ियों की। उसको जी, बड़े जी। होके भी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो वो खुद जो देखता है, सीखता है, वो मुझे भी बताता है। ओके ओके। और ये जब और छोटे थे, नींद में भी गाड़ियों के पार्ट्स के नाम बोलते हैं। मैं उनको बोलते, तुमसे जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ तो गाड़ी का ही कर लो तुम, बाकी कोशिश भी ना करो। लेकिन ये बताओ, ये बुरी बात नहीं है। नहीं, अच्छी बात है। अभी पिछले सीजन में जो हमने जो बच्चों का सीजन था, उसमें भी एक मुझसे भी कम उम्र का था एक बच्चा, ऐसी ऐसी गाड़ियों के नाम उसको पता था। उसने कहा मैं ऐसी गाड़ी बनाऊंगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर ही रहता है गाड़ी के बारे में।
ऑलराइट, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है, 5,000 रुपए इसका मूल्य है देविका जी। जी। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस गतिविधि में एक व्यक्ति को एक रबर की रस्सी से बांधा जाता है और वो बहुत अधिक ऊंचाई से कूदता है? In which of these activities does one jump from a great height after being tied with a rubber cord? चेहरे की हंसी बता रही कि शायद आपको इसका उत्तर मालूम हो। ऑप्शन सुन लीजिए। ए पैरासेलिंग, बी ट्रेकिंग, सी ट्रिपल जंप और इज इट डी बंजी जंपिंग? सर लॉक डी, बंजी जंपिंग। डी पे थोड़ा लगाया जाए। जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बंजी जंप। ये एक एडवेंचर स्पोर्ट है और इसकी उत्पत्ति जो है वो प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन के द्वीपों में हुई थी। वहां पर जो आइलैंड्स थे वहां पर ये शुरू हुई थी, जहां लोग एक ऊंचे टावर से कूदते थे और जहां उनके पैर एक बेल, पेड़ का जो बेल होता है ना, उससे बंधे होते थे, जिसकी लंबाई को वो ऐसे कैलकुलेट करके किया जाता था ताकि जो कूदे उसके बाल जो है वो पानी को छू सके। वहां से नाप करके वो बजाते थे। अब तो बंजी जंपिंग में रबर कॉर्ड ऐसा है कि पानी छूने से पहले ही आपको ऊपर खींच लेता है। खींच लेता है। जी जी। आपको पसंद है ये? बहुत, मुझे अरमान है कि मैं ये करूं। लेट्स सी। बड़ी हिम्मत चाहिए होती है उसके लिए, हाँ? वो बांध बूंद मुझे ये भी करना है और अगर कभी मौका मिले तो मैंने ना विल स्मिथ की एक वीडियो देखी थी दुबई। वहाँ वो उन्होंने स्काई डाइविंग करी थी हेलीकॉप्टर से जाके 10,000 फुट ऊपर से, और वो जो पाम आइलैंड बीच है बहुत खूबसूरत दिख रहा था। तो कभी मौका मिले तो ये दो तो करना ही है। बधाई हो आपको और आपकी सारी कामनाएं पूरी हो। इन्हीं आशाओं के साथ अगला प्रश्न आपके सामने रखते हैं। ये है 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए, खेल का पहला पड़ाव। ये रहा आपके सामने देविका जी। जी। इनमें से क्या भगवान गणेश का एक नाम नहीं है? Which of these is not one of the names of Lord Ganesh? ऑप्शन सुनिए। ए गजानन, बी उपेंद्र, सी वक्रतुंड या डी विनायक? सर लॉक बी, उपेंद्र। श्योर? या। बी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने, बधाई आपको, पहला पड़ाव पार हो गया। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश के 108 नाम हैं। उपेंद्र उनमें से एक नहीं है। इस नाम का उपयोग भगवान विष्णु के लिए किया जाता है, उपेंद्र, जिनके 1000 से भी अधिक नाम है। ऑलराइट, अब आएगा छठा प्रश्न जिसका मूल है। घोषणा हो गई समय समाप्ति की, स्कूटर बज गया है देविका जी। तो आज का खेल हमें यही समाप्त करना होगा देविका जी। और 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने, पहला पड़ाव पार हो गया है। अब आपसे जब फिर मुलाकात होगी तो खेल को आगे बढ़ाएंगे। सोमवार को मिलेंगे आपसे अगली बार। तो देवी समझो आज का समय यही समाप्त होता है। कल मिलेंगे हम आपसे प्ले अलोंग शुक्रवार में, जो कि हमारा विशेष कार्यक्रम होता है, जहां हमारे साथ जुड़ेंगे 10 नए प्ले अलोंग खिलाड़ी। उनके नाम मैं आपको बता दूं, उनसे परिचय करवा लीजिए। श्रेया चतुर्वेदी है आगरा उत्तर प्रदेश से, प्रकाश चंद्र मिश्रा है हाजी नगर वेस्ट बंगाल से, नागेश्वर राव मुदुलागढ़ जो कि सूर्यपेट तेलंगाना से हैं, प्रख्यात शेट्टी हैं बेंगलुरु कर्नाटक से, श्रीकांत पोद्दार नई दिल्ली से, यसरफ इंदौर मध्य प्रदेश से, रेणु शर्मा जी हैं बरेली उत्तर प्रदेश से, रोचक दीक्षित है ग्वालियर मध्य प्रदेश से, मनीष कुमार झा हैं भिवंडी महाराष्ट्र से, और ज्योति सिन्हा जमशेदपुर झारखंड से। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, नमस्कार। अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बैठिए। अभी आएंगे, फोटो खींचेंगे सबके साथ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।